हेलो दोस्तों, वेलकम टू केपी ऑनलाइन स्टडी चैनल, जहाँ पर हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जो भी जनरल नॉलेज होते हैं वो भी हम उसके साथ साथ देखते चलते हैं। तो आज भी हम आ गए हैं 9 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर। तो चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। और उससे पहले बता दें कि ये वीडियोज़ अगर आप देख रहे हैं तो अपने सोशल मीडिया पर या कोई भी एजुकेशनल ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च बाय डैश गवर्नमेंट। तो कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया गया है? दिल्ली, केरला, बिहार, हरियाणा। तो ये आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया गया है कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा, कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट के द्वारा। तो आंसर जो होगा वो होगा दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है हाल ही में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो लॉन्च किया जा रहा है ये इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए लॉन्च किया गया है। जो भी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर है, इन सब जो व्हीकल है इनको इलेक्ट्रिक किया जाएगा, इसीलिए ये पॉलिसी लॉन्च किया गया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं। दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल और लेजिस्लेटिव असेंबली 70 है, लोकसभा सीट्स 7, राज्यसभा सीट्स है 3। नेक्स्ट, इंडिया टू टेक इन कवकस 2020 इन डैश। तो इंडिया ने पार्ट लिया है कवकस 2020 में। तो ये कवकस 2020 कहाँ पर हो रहा है? ताजिकिस्तान, रशिया, जापान, न्यूजीलैंड। तो आपको बताना है कि कवकस 2020 कहाँ पर होने वाले हैं। तो आंसर जो होगा वो होगा रशिया। तो रशिया में कवकस 2020 होने वाला है, जहाँ पर इंडिया पार्ट लेने वाले हैं। तो कवकस क्या है? कवकस एक बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो अगर आपको पूछे कि कवकस क्या है, तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो रशिया पर हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। रशिया के बारे में जानते हैं। कैपिटल है मॉस्को, करेंसी रूबेल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन। Next, DASH recently conducted tests for its Minuteman III intercontinental ballistic missile। तो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली कंडक्ट की है, टेस्ट की है मिनटमैन 3 नाम की इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की? यूएई, इटली, यूएसए, साउथ कोरिया। आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो बताइए मिनटमैन 3 इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने कंडक्ट की है? आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि ऑप्शन सी यूएसए। तो यूएसए ने हाल ही में कंडक्ट की है मिनटमैन 3 की टेस्ट, जो एक इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? मिनटमैन 3, जो एक इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यूएसए के बारे में जानते हैं। यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट, नेशनल हैंडलूम डे इन इंडिया इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश। तो नेशनल हैंडलूम डे कौन सी दिन मनाया जाता है? 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त। तो बताइए नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है हमारे देश में? चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर होगा ऑप्शन डी 7 अगस्त। तो 7 अगस्त में नेशनल हैंडलूम डे हर साल मनाया जाता है। Next, recently Shirley Ann Grau passed away. She was novelist, actress, singer, writer। तो ये शिरली एन जो जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन थे? नॉवेलिस्ट थे, एक्ट्रेस थे, सिंगर थे, राइटर थे। बताइए कौन थे ये? चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है नॉवेलिस्ट। तो ये एक नॉवेलिस्ट थे। तो क्या नाम है? शिरली एन। शिरली एन नाम से याद रखिएगा आप कि ये एक नॉवेलिस्ट थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड वाईएसआर च्यूथा स्कीम। तो वाईएसआर च्यूथा स्कीम कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो आंसर क्या होगा बताइएगा कि वाईएसआर च्यूथा स्कीम कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए, कोशिश करके देखिए कि कौन हो सकते ये। चलिए आंसर पर चलते हैं। आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने वाईएसआर च्यूथा स्कीम लॉन्च की है। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं।
आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन जी, लोकसभा की सीट है 25 और राज्यसभा की सीट है 11। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ WTF स्पोर्ट्स। तो WTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, कौन सी प्लेयर को बनाया गया है? विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सुरेश रैना, हरमनप्रीत कौर और C&D बोथ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो WTF स्पोर्ट्स के एम्बेसडर किसे बनाया गया है? WTF स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है C&D बोथ होगा, मतलब कि सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, इन दोनों को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर किसकी? WTF स्पोर्ट्स की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि WTF स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर की। तो सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर दोनों को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में WTF स्पोर्ट्स की। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कार्बरो, पोलर बियर विल बिकम एक्सटिंक्ट इन। तो पोलर बियर कब तक एक्सटिंक्ट हो जाएगा, कब तक लुप्त हो जा सकता है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कार्बरो के द्वारा बताया गया है। इन्होंने एक स्टडी किया है जिसके द्वारा इन्हें पता चला है कि अप्रॉक्स 1 साल बताया गया है कि ऐसे जहाँ तक पोलर बियर को और देखने को नहीं मिलेगा, ये एक्सटिंक्ट हो जा सकते हैं। तो 2040, 2065, 2085, 2100 आंसर होगा 2100। तो 2100 शताब्दी तक साल तक ये पोलर बियर जो है, जो आर्कटिक पोलर बियर है, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में दिखाई देते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा ऐसा बताया जा रहा है किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के द्वारा। तो आपको ये साल याद रखना है 2100। तो पोलर बियर के बारे में ये बताते हैं कि ये तब तक एक्सटिंक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू विल अपॉइंटेड एज। तो जो फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर की, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, आप सबको पता ही है कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर की, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ले ली है अपने पद से। तो ये अभी किस पद के लिए अपॉइंट हो रहे हैं? नीति आयोग के चेयरमैन के रूप में, एयर मार्शल चीफ के रूप में, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल यानी कि कैग के रूप में, और गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो ये आपको बताना है। आंसर होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो जो ऑप्शन सी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब कि कैग के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू जी को अपॉइंट किया जा रहा है। तो कैग क्या है? कैग क्या है, इसके बारे में जानते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंस ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब कि कैग, इसके लिए एक इंडिपेंडेंस ऑफिस प्रोवाइड करते हैं हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ये बताया गया है। और जो कैग के हेड होते हैं तो एक इंडियन होते हैं, ही इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मतलब कि वो इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं जो कैग होते हैं, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं। और कैग एन्जॉयज द सेम स्टेटस एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट की जो जज होते हैं उनके स्टेटस जो है वही स्टेटस है कैग की। और कैग इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो कैग को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। और कैग शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर्स। तो कैग के जो ऑफिस टर्म होते हैं वो 6 ईयर्स के होते हैं। तो ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखना है कैग के बारे में कि कैग होते हैं ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। कैग की स्टेटस जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होते हैं। कैग अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और कैग की जो ऑफिस टर्म है वो 6 ईयर्स की है। तो कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ रिटेन डैश एज द होस्ट ऑफ 2021 T20 वर्ल्ड कप। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने रिटेन किया है कौन सी कंट्री को एज होस्ट के रूप में 2021 की T20 वर्ल्ड कप के लिए? इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अफ़गानिस्तान, इंडिया। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री को होस्ट के रूप में ये रिटेन किया है 2021 T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो ICC ने
इंडिया को चुना है 2021 T20 वर्ल्ड कप के होस्ट के रूप में। और 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो अभी 2021 T20 वर्ल्ड कप होगा इंडिया में, और 2022 की अगर बताया जाए तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट ICMR अप्रूव्ड मोबाइल RT-PCR कोविड लैब, मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग लैब MITR हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। तो इंडिया के फर्स्ट ICMR अप्रूव्ड मोबाइल RT-PCR कोविड लैब और मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग लैब और MITR ये जो डेवलप किया जा रहा है कौन सी इंस्टीट्यूट के द्वारा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है कि कौन सी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये सारे लैब और मोबाइल टेस्टिंग लैब डेवलप किया जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए क्या होगा आंसर? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु ने इंडिया की फर्स्ट ICMR अप्रूव्ड मोबाइल RT-PCR कोविड लैब और मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग लैब और MITR की डेवलपमेंट की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलिंग पार्टी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा रजिस्टर्ड ए लैंडस्लाइड विक्ट्री इन जनरल इलेक्शंस, ही इज़ द PM ऑफ। तो प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा ने बहुत ज़्यादा पोस्ट लेकर अपने देश के इलेक्शन में विजयी हुए हैं। तो ये जो महिंदा राजपक्षा जी है ये कौन सी देश के प्राइम मिनिस्टर है? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया। तो बताइए महिंदा राजपक्षा जी कौन सी देश की प्राइम मिनिस्टर है? आंसर होगा श्रीलंका। तो श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षा जी। तो श्रीलंका के बारे में जानते हैं। कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, ये दोनों ही कैपिटल है श्रीलंका की। और करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षा। तो ये जो महिंदा राजपक्षा और गोटाबाया राजपक्षा जी हैं ये दोनों भाई है। जो एक है प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है महिंदा राजपक्षा और एक है प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही तक था आज के क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। और अपने सोशल मीडिया में कोई भी एजुकेशनल ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको रोज़ वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।